सभी से संस्कृति का जय जिनेन्द्र। अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में आज चर्चा का विषय है जाति 5। 25 बोलों में यह दूसरा बोल है। जाति से हम क्या समझते हैं? जाति यानी ग्रुप, एक जैसे गुणों वाले या एक जैसे लक्षणों वाले जीवों का एक समूह या ग्रुप बना लेना। आधार या बेस कुछ भी हो सकता है। यदि हम कहें मनुष्य जाति के जीव तो उसमें सभी मनुष्य आ जाएंगे। यदि हम कहें ओसवाल जाति के लोग तो उसमें सभी ओसवाल जाति के लोग आ जाएंगे। हम कहें गाय जाति के जानवर या फिर हम कहें अश्व जाति तो उसमें सभी नस्ल के सभी प्रकार के अश्व या घोड़े आ जाएंगे। इस प्रकार हम कोई भी बेस बनाकर ग्रुप या जाति बना सकते हैं। दूसरे बोल जाति 5 में इंद्रियों के आधार पर सभी जीवों का वर्गीकरण किया गया है। इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स 5 हैं और जो 5 सेंसेस हैं वो हैं स्पर्श यानी टच, रस यानी टेस्ट, घ्राण यानी स्मेल, चक्षु यानी टू सी देखना और श्रोत्र यानी हियरिंग या सुनना। इस लोक में सर्वाधिक यानी मैक्सिमम ऐसे जीव हैं जिनमें केवल एक इंद्रिय स्पर्शनेंद्रिय होती है। केवल टच का एहसास इन जीवों में होता है। मिट्टी, पत्थर, भूमि, पहाड़ आदि सभी पृथ्वी का एक जीवों में, जल के जीवों में, अग्नि के जीवों में, हवा के जीवों में और वनस्पति में, सभी पेड़ पौधे, हरियालियों में केवल एक सेंस टच यानी स्पर्शनेंद्रिय होती है। इंद्रिय चाहे एक ही क्यों ना हो, मगर ये सब हैं जीव। इनमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इनमें भी सुख और दुख का एहसास है। फिर आते हैं दूसरी जाति के जीव, द्वेंद्रिय जीव में। इन जीवों में 2 इंद्रियां होती है, स्पर्श और रस। ये 2 सेंसेस इनमें होते हैं। सीप, शंख, लट ये सब दूसरी जाति के जीव हैं। तीसरी जाति के जीव हैं चींटी, जूं, लीख, मकोड़ा आदि। इनमें 3 सेंसेस होती हैं, स्पर्श, रस और घ्राण यानी स्मेल। ये सूंघ भी सकते हैं। मक्खी, मच्छर, बिच्छू आदि सब जीव चौथी जाति के जीव हैं। इनमें चक्षुरेंद्रिय भी जुड़ जाती है, यानी इनके आँख भी होती है। 5वीं जाति है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव वो जीव हैं जो सबसे अधिक विकसित हैं। इनमें 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रस, गंध, देखना और सुनना। ये सभी एहसास इनमें होते हैं। सभी मनुष्य, देवता और नारक पंचेंद्रिय जाति के जीव होते हैं। तिर्यंच जीव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, स्थलचर और खेचर। जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली, बतख आदि पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं। स्थलचर यानी घोड़ा, हाथी, शेर, बिल्ली, कुत्ता ये सब धरती पर चलने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच जाति के जीव हैं। तीसरे खेचर या नभचर यानी उड़ने वाले चिड़िया, कौवा, तोता, चील इत्यादि ये भी पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं। तो ये 5 जाति के जीव होते हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। इंद्रियां केवल जीव के होती हैं और जीव का प्रमुख लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक है चेतना या कॉन्शियसनेस। ये चेतना या कॉन्शियसनेस अरूप है, अशब्द है, अगंध है, अरस है और अस्पर्श है। जब यह चेतना अपने उच्चतम स्वरूप में होती है यानी बेस्ट फॉर्म में होती है तो उसे हम कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल दर्शन एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जिससे जीव संपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख सकता है, जान सकता है। यह केवल ज्ञान, केवल दर्शन हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में हम पूर्ण रूप से किसी चीज़ को जान या समझ नहीं सकते हैं। हम अंशतः या पार्टली ही चीज़ों को जान या समझ सकते हैं और इसके लिए हमारी इंद्रियां या ये सेंस ऑर्गन्स साधन बनती हैं। कई बार बीमारी, बुढ़ापा, एक्सीडेंट या कभी कभी जन्म से भी कुछ सेंस ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं या काम नहीं करते। इंद्रियों के काम न करने पर भी जीव पंचेंद्रिय ही कहलाता है। ज़रा सोचिए, यदि आपकी इन 5 इंद्रियों में से एक ना हो,
जिस प्रकार हम प्रगति करके आगे बढ़ते हैं, प्रमोट होते हैं, उसी प्रकार कर्म निर्जरा के कारण प्रगति करते करते हम पंचेंद्रिय जाति के जीव बने हैं। अनेकों बार, अनंत अनंत बार हमने इन सभी जातियों में जन्म लिया है। तो आगे हम पर हैं इस पंचेंद्रिय जाति का सही प्रयोग करके केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, या दुरुपयोग करके फिर से नीचे जातियों में जन्म ले सकते हैं। रास्ते दोनों खुले हैं, ये हम पर निर्भर है कि हम किस रास्ते का चुनाव करते हैं। तो ये था दूसरा बोल जाति 5। आगे फिर चर्चा करेंगे काय 6 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।